नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है और जो हमारी स्वास्थ्य की एजेंसीज हैं जैसे कि हमारा WHO, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें हैंड वॉश करने चाहिए और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। तो हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर का किस तरह से हमें यूज करना है, हैंड वॉश करने का भी एक तरीका है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं पहले ही। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से हैंड वॉश किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक ट्यूब वाला हैंड सैनिटाइजर ले लेते हैं और थोड़ा सा उसको लगाते हैं और हाथ को ऐसे करके और सोचते हैं कि उनके हाथ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो गए या फ्री फ्रॉम वायरस हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमें उसे एक इनफ अमाउंट में लेना होता है। जैसे कि अगर हमारे पास 10 रुपए का सिक्का है तो अगर हम उस सिक्के को अपने हथेली पे रखते हैं तो जितना एरिया वो कवर करता है तो कम से कम उतना अमाउंट में वो जेल बेस्ड सैनिटाइजर लेना है, तो ही वो हमारे पूरी पाम को कवर कर पाएगा। अगर हम उसको थोड़ा सा मात्रा में लेंगे और ऐसे ही कर देंगे अपने हाथों को तो वो हमारे लिए कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो WHO ने जो हमें स्टेप बताए हैं हैंड हाइजीन के कि किस तरह से हम हैंड रब का यूज करें या फिर हैंड सैनिटाइजर का यूज करें, तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर हमारे पास कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है जो कि कुछ इस तरह से है, अगर हमारे सैनिटाइजर में इथाइल अल्कोहल है यानी कि वो अल्कोहल बेस्ड है, 70% अल्कोहल बेस्ड हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो वो काफी इफेक्टिव होगा हमारा जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथ में सॉल्यूशन लेंगे। 5 to 10 ml ऑफ अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन हमें अपने हाथों में लेना है। और जब भी हम अपने सॉल्यूशन को लेंगे तो कुछ इस तरह से लेंगे कि जिससे कि वो वेस्ट ना हो। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हमने सॉल्यूशन लिया और हाथों को फिर हम ऐसे करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है वो गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है और अपने 5 to 10 ml क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, अपने हाथों को ऐसे रखना है। अब हम पहला स्टेप इसका कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से अपने हाथों में रखेंगे और रबिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 पाम टू पाम रबिंग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अभी मेरा हाथ में सॉल्यूशन फैल गया तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूं। तो इस तरह से हम रबिंग करेंगे 1 2 3 4 5, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा सॉल्यूशन पूरे पाम में फैल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, राइट पाम ओवर द लेफ्ट डॉर्सम विद फिंगर इंटरलेस। तो हमारे फिंगर इंटरलेस कुछ इस तरह से होंगे, आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, अपने हाथ को उल्टा करके अपने दूसरे हाथ पे रखा और हमारी फिंगर इंटरलेस कुछ इस तरह से हुई, जैसे हमारे उंगलियों के बीच में हमारी उंगलियां जा रही है कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारे जो उंगलियों के ये वाले पोर्स हैं ये क्लीन हो जाएंगे। इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी करना है, लेफ्ट पाम ओवर द राइट डॉर्सम, कुछ इस तरह से। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने ये स्टेप किया तो हमारे जो उंगलियों के बीच में जो भी वायरस और बैक्टीरिया था वो सब क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है हमारे पास पाम टू पाम रबिंग विद फिंगर इंटरलेस। पहले हमने क्या किया था, पाम टू पाम रबिंग की थी कुछ इस तरह से, जिसमें हमारी सिर्फ उंगलियां ही टच होती है। अब हमारे पास जो इसका स्टेप है वो कुछ इस तरह से, WHO ने कहा है कि पाम टू पाम रबिंग करनी है विद फिंगर इंटरलेस, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हमने किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि हमने दूसरे स्टेप में क्या किया था, ये वाले पोर्स क्लीन कर लिए थे और हमारे पास ये वाले इस साइड के जो पोर्स हैं हमारे ये क्लीन करने बाकी रह गए थे। तो फिंगर इंटरलेस अगर हम करेंगे तो ये वाले पोर्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ के बैक्टीरिया वायरस भी क्लीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो क्या है, बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिट पाम। जो हमारी उंगलियां हैं वो हमें अपने दूसरे हाथ की साइड पे कुछ इस तरह से रखनी है, बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिट पाम विद फिंगर इंटरलॉक। जो हमारी उंगलियां कुछ इस तरह से लॉक कर लेंगे हम, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी उंगलियां लॉक होगी। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से। अब हम इसको कैसे रबिंग करेंगे, इस तरह से रबिंग करते हैं। इस तरह से रबिंग करके क्या होगा, इस हमारी उंगलियों का ये वाला एरिया क्लीन हो जाएगा, जो भी बैक्टीरिया और वायरस इसमें होंगे वो क्लीन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। तो हमने ठीक उसी तरह दूसरी हाथ से भी करना है, 1 2 3 4 5। तो हमारे दोनों उंगलियों के ये वाला एरिया भी क्लीन हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लैप्स विद राइट पाम। ठीक है, तो क्या करना है, हमको क्लैप्स करना है राइट पाम के अंदर इस तरह से,
और अब इसको रोटेशन रबिंग करनी है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने रोटेशनल रबिंग किया। तो क्या होगा, हमारा ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया और ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे हाथ से भी हम इस तरह से रोटेशनल रबिंग करेंगे अपने अंगूठे की, और उससे क्या होगा, ये वाला एरिया के जो भी बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो किल होंगे, और यहाँ पे भी जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो किल हो जाएंगे, उन पे भी हमारा हैंड सैनिटाइजर लग जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पहले स्टेप में हमारा ये वाले सरफेस क्लीन हो चुकी थी, और दूसरे स्टेप में हमारा ये वाले पोर्स क्लीन हो गए थे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, उंगलियों के बीच के ये पोर्स क्लीन हो गए थे। फोर्थ में क्या हुआ था, ये वाला एरिया क्लीन हो गया था। अभी जो हमने फिफ्थ किया उसमें हमारा ये क्लीन हो गया। अब क्या बचा, हमारा जो फिंगर टिप है उसको क्लीन करना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ फिंगर टिप। तो फिंगर टिप रबिंग कैसे होगी, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज एंड 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। सेम हम दूसरे हाथ से भी करेंगे 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, हमारे उंगलियों के जो नाखूनों के बीच में भी कोई भी वायरस बैक्टीरिया होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ स्टेप। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, उसके बाद हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन क्या है हमारा हैंड रबिंग का, WHO कहता है कि 20 से 30 सेकंड तक हमारे हाथ में अगर सैनिटाइजर लगा रहता है, हम हैंड रबिंग करते हैं, तो हमारे जो हाथ में बैक्टीरिया और वायरस हैं वो किल हो जाएंगे और हमारे हाथ साफ रहेंगे। तो जैसे कि ये पैंडेमिक डिजीज है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना होगा। कुछ इस तरह से जो भी WHO ने, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम कहते हैं, उन्होंने जो स्टेप बताए हैं तो हमें उनको फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, हैंड हाइजीन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिले कि किस तरह से हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकेंगे। और जो भी हम ट्यूब बेस्ड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उसको अच्छी क्वांटिटी में यूज करना है, छोटा सा अमाउंट मत लीजिए क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होता। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।